आज हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान विषय में सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं और इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इससे बड़ा न्यायालय हमारे देश के अंदर कोई नहीं है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके न्यायाधीशों की संख्या और इसकी नियुक्ति के संबंध में। देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, ये संख्या संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। इसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, ये संविधान में वर्णित किया गया है। इसकी नियुक्ति के संबंध में जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। संविधान में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर और कानून के विद्वानों की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है और उनकी नियुक्ति करता है। अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इनकी योग्यता के लिए सबसे पहले तो उन्हें विधि का ज्ञाता होना चाहिए। उन्हें किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में या फिर जज के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और उसकी कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष है। 65 वर्ष। कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष तक ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकता है। 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अगर इससे एक भी दिन अधिक होता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ता है, वो स्वतः ही हट जाता है। अब इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी उसके पद से हटाया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास होना चाहिए, तब वह अपने पद से हटाया जा सकता है। अब हम इसकी शक्तियों के बारे में बात करें, ये सुनवाई किन किन केसों की सुनवाई कर सकता है। तो सबसे पहली बात है कि वह नागरिकों के बीच होने वाले विवादों के अपीलीय अधिकार सुनता है, क्योंकि नागरिकों के अधिकार सबसे पहले, नागरिकों के जो विवाद हैं वो सबसे पहले जिला स्तर पर सुने जाते हैं, उसके बाद प्रदेश स्तर पर हाई कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं और वहाँ भी अगर नागरिकों के साथ न्याय नहीं होता है तो वो अपीलीय अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिकों और सरकार के बीच जो भी विवाद होते हैं उनका भी अपीलीय अधिकार सुनने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। इसके बाद दो राज्यों के आपस में अगर विवाद होते हैं तो वह विवाद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निपटाया जाता है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का संरक्षक है। संविधान का संरक्षक इसे माना जाता है। देश का हर कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि क्या ये संविधान के अनुकूल है या नहीं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून में संशोधन की सलाह संसद को दे सकता है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के अधिकार की, किन किन चीज़ों की सुनवाई करता है और शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की हमने आपको संक्षिप्त में बताई। उनकी योग्यता, उनकी संख्या, नियुक्ति, कार्यकाल और उनको हटाने की प्रक्रिया। अब
अगले वीडियो में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे।